हाँ जी। तो बाबा जी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए आज की इस कक्षा को हम आरंभ करते हैं। ठीक है। और आपका जो पहला सवाल है, व्हाट इज हैप्पीनेस। ठीक है। हैप्पीनेस जी सर। एक स्थिति है, और ये मिलती कब। भाई, एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम खुश हैं। हैप्पीनेस का दूसरा नाम सुख भी है। यानी सुख और हैप्पीनेस एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, इसको भी समझिए। तो ये है क्या, इसको थोड़ा देख लेते हैं। अभी तक तुम हैप्पीनेस किसको मानती आई हो, पहले इसको भी डिस्कस कर लें कि तुम्हारी नॉलेज में, तुम्हारी समझ में हैप्पीनेस है क्या। क्या कोई चुटकुला सुना के जोर जोर से हंसना वो हैप्पीनेस है? क्या कोई अपनी मन पसंद का काम करना और उसमें कुछ समय के लिए सुखी हो जाना वो हैप्पीनेस है? या अपना कोई डेस्टिनेशन हमने फिक्स कर रखा है और हम वहां जाते हैं घूमने के लिए, वो हैप्पीनेस है? या अपनी पसंद का खाना हमने खा लिया, वो हैप्पीनेस है? आपको क्या लगता है, पहले आप अपने विचार रखें। अभी तक पूरी जिंदगी में मुझे लगता है कि 17-18 साल की आपकी उम्र हो चुकी होगी। आपको अभी तक क्या लगता है कि व्हाट इज हैप्पीनेस, या सुख क्या है? ये सर अपनी। अगर यस। ओके, तो मैं बोलना स्टार्ट करती हूँ बाबा जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए। मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे हैप्पीनेस लगती है, अगर मैं अभी का एग्जांपल लूँ, तो मेरे पास रिसेंटली ना एक पपी है, पापा पपी लेके आए हैं, तो मुझे उसके साथ खेलना, और जब वो सो रहा होता है, जब वो मेरा हाथ भी इवन बाइट कर रहा होता है, बहुत छोटा सा ही है, तो उसके साथ हर टाइम स्पेंड करना, उसकी एक एक छोटी छोटी एक्टिविटी देखना, और जब वो पूंछ हिला के मेरे पास आता है, उसके साथ ना जो कनेक्टिविटी बनती जा रही है, जब वो मेरी बात सुन के भाग के आता है मेरे पास, वो छोटे छोटे मोमेंट्स देखना मेरे को बहुत अंदर से खुशी देता है। मतलब सुबह सुबह मुझे उठा भी देता है, मेरी नींद, कच्ची नींद से भी उठा देता है, भोगता भी है, और उसकी पॉटी भी मुझे साफ करनी पड़ती है, तो इसकी सारी चीजें करने के बाद भी मुझे उससे चिढ़ नहीं मचती, मुझे ना वो और ज्यादा अडोरेबल लगता है, मुझे बहुत अच्छा सा लगता है उस टाइम पे। तो मुझे लगता है कि मेरा उसके साथ वो टाइम स्पेंड करना मेरे को खुशी देता है, वो मेरी हैप्पीनेस का एक रीजन है। सही है। तो तुमने अभी इस कुत्ते को देखा है, या इस कुत्ते को समझा है? वैसे बाबा जी तो कहते हैं कि देखने का अर्थ समझना ही है, लेकिन अभी तुम जो देख रही हो इस कुत्ते को, वो आंखों से देख रही हो या समझ से देख रही हो? सर वैसे तो अगर मैं बोलूँ तो मैं उसको समझती हूँ, क्योंकि जब उसे भूख लगती है तो उसका बिहेवियर अलग सा होता है, और उसका बिहेवियर तो मैं आंखों से ही देखती हूँ, और कानों से जब मैं उसकी आवाज सुनती हूँ तब मुझे पता चलता है कि इसकी टोन कैसी है, ये रोने वाला स्वर है या फिर वो गुस्से में मतलब गुर्रा रहा है। तो मतलब वो तो मेरा, वो तो देखना ही हो गया एक तरह से, देखना ही। समझना तो हुआ ही नहीं। तो अभी तक हम क्या करते आ रहे हैं, अभी भी हम उसी कंडीशन में है कि हम देख कर, आंखों से देखकर या कान से सुनकर या त्वचा से महसूस करके, तुमने बताया कि वो बाइट करने के लिए भी आता है, तो वो तुम्हें अच्छा लगता है, उसका फील तुम्हें अच्छा लगता है, उसका टच तुम्हें अच्छा लगता है। या कहे कि तुम्हारी स्मेल उसको अच्छी लगती है या उसकी स्मेल तुम्हारे को अच्छी लगती है, तो ये हो क्या रहा है? और क्या होगा जब ये कुत्ता थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और तुम्हारे किसी प्रेमी को, प्यारे को, जैसे कोई तुम्हारी बहन है, कोई तुम्हारा ऐसा अच्छा मित्र है, मम्मी है, पापा, उसी को काट ले। और क्या होगा कि ये इसका दिमागी संतुलन खराब हो जाए और ये पागल हो जाए। और क्या होगा अगर इसकी मृत्यु हो जाए? ये सारी कंडीशंस मेरे लिए बहुत ज्यादा दर्दमय होंगी, मतलब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। अब एक जानवर जिसमें दिमाग नहीं, और दिमाग है तो वो समृद्ध नहीं, वो केवल हमारे संकेतों को ग्रहण कर पा रहा है। वो हमारे संकेतों को ग्रहण कर पा रहा है। मैं जो उसको सिखाना चाहती हूँ वो सीख रहा है। जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम धीरे धीरे सोल्व हो रही है, तो मुझे खुशी हो रही है। ये धीरे धीरे बड़ा होगा और ये और भी ज्यादा संवेदनशील होगा, क्योंकि इस पर समझ तो होगी नहीं। इसका जो मेधस है वो समृद्ध मेधस तो है नहीं।
ये केवल मानने का काम करेगा, जानने का काम नहीं करेगा। संवेदना बस ऐसा हमें लगेगा कि ये शायद मुझे समझ रहा है, लेकिन हकीकत तो ये है कि ये संवेदना में ही है। इसके अंदर केवल मानने वाली चीजें हैं, जानने वाली चीजें नहीं है। अगर स्नेहा परेशान है तो हो सकता है तुम्हें परेशान देख के ये भी परेशान हो जाए, लेकिन उस परेशानी का हल कैसे है ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके अंदर वो जानने वाली चीजें है ही नहीं, केवल मान रहा। तो तुम इसको जो देख के खुश हो रही हो, ये खुशी कितने टाइम के लिए, और क्या यही है? कल आप एक आंटी के साथ वहां एसओएल में थी और उन्होंने आपको अच्छे से ट्रीट किया, तो आप खुश थे, लेकिन वो खुशी की ड्यूरेशन कितनी थी? जब तक आप आंटी के पास थी, या वो खुशी की ड्यूरेशन अभी भी है? अगर मैं उस चीज को याद करती हूँ तो मेरे को वो अच्छा लगता है, पर वो तभी तक थी, तब ज्यादा थी उस टाइम पे। जब ज्यादा थी, और तुम कभी भविष्य में भी याद करोगी तो इज इट पॉसिबल फॉर यू कि तुम दिन में उसे 2 बार याद कर पाओ? नहीं। मैंने आज एक बार उनका जिक्र किया, तो तुम्हें याद है, कल तुम कभी शांत बैठी होगी, मन उदास होगा, तो तुम उनको याद करोगी, तुम्हें थोड़ी सी शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। लेकिन क्या यही हैप्पीनेस है? नहीं, हैप्पीनेस तो वो है जो चलती जाए कंटिन्यूस। कंटिन्यू। और हम जिसको हैप्पीनेस मान कर जी रहे हैं, वो क्या है? हमें लगता है कि मैं थोड़ी देर के लिए खुश हूँ, मुझे अपनी पसंद का खाना मिल गया, इस डॉगी के साथ खेलने को मिल गया, रहने को मिल गया, मुझे लगता है कि मुझे कोई तो समझ रहा है। लेकिन जिसमें समझ है ही नहीं, वो समझेगा कैसे? जानवर में तो कोई समझ है नहीं। हमें संवेदना बस लगता है, जानवर में केवल और केवल संवेदनाएं हैं। इसलिए जब तुम इस डॉगी को कुछ सर्दी में कपड़े पहनाओगी, तो इसे कुछ संवेदनात्मक सुख होगा। अब जब सर्दी में अच्छे कपड़े पहन के एक डॉगी खुश है, और मुझे भी खुशी मिल रही है, मुझे भी सर्दी में कोई अच्छे कपड़े दे रहा है, तो मुझे अच्छा फील हो रहा है। जैसे तुम डॉगी के साथ प्यार करते हो, उसे उसके ऊपर हाथ फेरते हो, या उसके साथ कोई ऐसा मूवमेंट करते हो जिससे उसको खुशी हो, वो सारा संवेदनाओं में तो हो रहा है। क्या वो सुख सुख को समझ पा रहा है? तुमने उसके ऊपर अच्छे से हाथ फेरा, उसको प्यार से बुलाया, वो तुम्हारे पास आया, तो तुमने उसके थोड़ा केयर किया, तो तुम्हें क्या लगता है, वो केयर को समझ रहा है या उसको अच्छा लग रहा है? सर बस केयर करी। तुम बस केयर कर रही हो, उसको अच्छा लग रहा है, तुम्हें भी अच्छा लग रहा है। अच्छा लगना और अच्छा होना दो अलग अलग चीजें हैं। अभी तक मनुष्य की विडंबना क्या रही है, जहां सुख नहीं है, वहीं से उसने सुख को पाने का प्रयास किया। जिस चीज में सुख नहीं है, उसी से सुख पाने का प्रयास किया है। यानी जो वस्तुएं निरंतर नहीं है, हम उनसे सुखी हो रहे हैं। कपड़े कंटिन्यू नहीं रहते हैं। जो हम कपड़े पहनते हैं, जो आज हमें कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं, हो सकता है 2 3 4 साल बाद वो हमें गंदे लगने लगे, नहीं, इनका कलर फेड हो गया है, ये छोटे हो गए हैं, इनका फैशन ऑफ हो गया। जो चीज आज मुझे बहुत अच्छी लग रही है, जैसे मुझे पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, और उसके ऊपर मक्खन लगा हो तो और अच्छा लगता है, लेकिन आज कंडीशन ऐसी है कि अब जैसे जैसे कोलेस्ट्रॉल, उम्र बढ़ेगी, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा, तो ये सब चीजें मुझे अच्छी लगना बंद हो जाएगी। तो ये सब हो क्या रहा था? ये संवेदनाओं में ही तो हो रहा था। ये जो चीजें निरंतर नहीं है, उसमें मैं सुख ढूंढ रहा हूं। मतलब जो चीजें ऑलरेडी मतलब निरंतरता में नहीं है, मैं उनसे निरंतर सुख ढूंढ रहा हूँ। बाबा जी कहते हैं, जिसके पास जो होगा वो वही बांटेगा। ये जो चीजें हैं, जितनी भी चीजें हैं, ये सारी चीजें नियमित तो नहीं, ये लॉन्ग लास्टिंग तो नहीं है, निरंतर चलने वाली तो नहीं है, क्योंकि इनकी अपनी एक लाइफ, योगी की भी एक लाइफ है। मैं अपनी माँ से ही प्यार करता हूँ, उनकी भी एक लाइफ है। मैं अपने भाई से ही प्यार करता हूँ, उसकी भी एक लाइफ है। मैं अपने घर से प्यार करता हूँ, उसकी भी एक लाइफ है। मैं कुछ कपड़ों से प्यार करता हूँ, उनकी भी एक लाइफ।
तो जब उनकी लाइफ ओवर होने लगेगी तब क्या? क्या जिससे मुझे सुख मिल रहा था उससे दुख मिलना शुरू होगा, या मैं अपने टेस्ट को चेंज कर दूं? ठीक है, ये डोगी हो गया, बड़ा हो गया, इसको कुछ हो गया, मुझे कुछ समय दुख होगा, मैं फिर से उन पलों को याद करूंगी और एक नया डोगी लेके आऊंगी, फिर उसमें खो जाऊंगी, फिर उससे मुझे प्यार हो जाएगा। वो कल एक आंटी मिली, उसने बहुत अच्छे से व्यवहार किया, लेकिन ये भी देखना है क्या उन आंटी का व्यवहार हमेशा के लिए ऐसा है या कुछ समय के लिए ही हो? तुमने कई बार अपने घरों में भी देखा होगा, दो सगे भाई बहन आपस में झगड़ते हैं, मम्मी पापा भी आपस में झगड़ते हैं, कई बार माँ बेटे की भी लड़ाई हो जाती है, लेकिन जब घर में कोई बाहर से आता है तो वो बड़े शांत शांत दिखाई देते हैं। वो ऐसा शो करते हैं कि भाई इनसे अच्छा तो कोई माँ बाप नहीं, इनसे अच्छा कोई बेटा नहीं, और दूसरों के सामने हंस के बातें करते हैं। यानी वो केवल अच्छा दिखने का प्रयास करते हैं। अब दो चीजें हैं, अच्छा होना और अच्छा दिख। तो अब तुमने पूछा था कि सुख कहाँ है, तो सुख तो निरंतरता में है। सुख एक निरंतरता वाली स्थिति है, और वो निरंतरता से ही मिलेगा। जो चीजें कंटिन्यू रहती है, हमेशा हमेशा रहती है, वहां सुख है। अब बात यह है कि कंटिन्यू रहता क्या है। अभी तक तो हमारे सामने जितनी भी चीजें हैं भौतिक चीजें हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, और हमें ये भी पता है कि जिन चीजों को हम टच कर रहे हैं वो भौतिक चीजें हैं, उनकी लाइफ हमेशा हमेशा के लिए नहीं है। तो उन भौतिक वस्तुओं से जो हम संवेदनाओं को शांत कर रहे हैं, उसको अभी तक हम सुख मान रहे हैं। अच्छा खाकर, अच्छा ओढ़कर, अच्छा पहनकर, अच्छे घर में रहकर, अच्छी गाड़ी लेकर। तो जो गाड़ी आज अच्छी है, हो सकता है कल अच्छी ना लगे। जैसे मैंने बड़ी शिद्दत से पैसा इकट्ठा किया कि मुझे तो मर्सिडीज लेनी है, सी क्लास की बढ़िया वाली मर्सिडीज लेनी है। और मैं पैसे इकट्ठा रहा, और जब पैसा इकट्ठा किया तो मैं शोरूम में गया और बड़े शौक से लेके आया। पता चला 15 दिन बाद उसी गाड़ी का नया मॉडल आ गया। अब मेरी खुशी कहाँ गई? और मेरा पड़ोसी उस गाड़ी को ले आए, तो अब मेरी खुशी कंटिन्यू है या नहीं है? क्या नहीं, लगता अब नहीं है। है? अब नहीं है। अब नहीं है। और अभी तुम जिस डॉगी की बात कर रही हो, तुम्हें डॉगी बहुत अच्छा लग रहा है। अगर तुम्हारे सामने वाला पड़ोसी उससे भी महंगे वाला और उससे भी क्यूट वाला डॉगी ले आई तो? तो मुझे शायद वो डॉगी ज्यादा पसंद आए, पर मेरी कनेक्टिविटी तो इसी से होगी ना, क्योंकि मैं इससे ज्यादा जुड़ी हुई हूँ। शायद पसंद आए और कनेक्टिविटी। अभी क्या है, जितनी भी चीजें हैं हम भौतिक वस्तुओं में जो है वो सुख ढूंढ रहे हैं। जबकि तुम्हें क्या लगता है, सुख किसकी आवश्यकता है? क्या तुम्हारी आंख की आवश्यकता सुख है? तुम्हारी जीभ की आवश्यकता सुख है? तुम्हारे शरीर की आवश्यकता सुख है? तुम्हारी हार्ट, किडनी, ब्रेन, ये सुख किसकी आवश्यकता है? तो बाबा जी कहते हैं, जब जब हम जिसमें सुख नहीं होता उस वस्तु से सुख पाने का प्रयास करते हैं, तब तब हमें पीड़ा होती है, दुख होता है। गए तो थे सुख लेने, मिला क्या? पीड़ा। और ये पीड़ा क्यों मिली, ये फैक्ट जानने वाला है। पीड़ा इसलिए मिली क्योंकि मुझे समझ नहीं, इस चीज की समझ नहीं थी। मुझे निरंतरता की और परिवर्तनशीलता की समझ नहीं। मुझे खुद ही नहीं पता था कि सुख चाहिए किसे। सुख आंखों को चाहिए, जबान को चाहिए, कान को चाहिए, नाक को चाहिए, किसको चाहिए? मेरी आवश्यकता वाला चैप्टर जब हमने किया था, उसी में इसका एक आंसर छिपा हुआ था, उसको देख लेते। हमने ये तो समझ लिया कि मनुष्य है, जिसको हम मनुष्य बोलते हैं, वो अकेले आइडेंटिटी नहीं है। वो जड़ और चैतन्य का सहअस्तित्व है, यानी शरीर और जीवन का सहअस्तित्व है। दोनों मिलते हैं तब बनता है। और ये भी बात करते हैं कि आज मैं बड़ी खुश हूं, तो वो खुशी किसको हो रही है? ब्रेन को हो रही है, शरीर को हो रही है, या जीवन को हो रही है? दूसरा, तुम जिसे समझ कह रही हो, वो समझ किसको हो रही है?
वो समझ है किसके लिए? वो समझ इस शरीर के लिए है या वो समझ जीवन के लिए है? अगर वो समझ इस शरीर के लिए है तो ये शरीर तो नश्वर है, ये तो नष्ट हो जाएगा। लेकिन अभी देखो भाई, आज से 5,000 साल पहले भी बच्चे पैदा होते थे, 3,000 साल पहले भी बच्चे होते थे पैदा, 2,000 साल भी पहले भी बच्चे पैदा होते थे, और आज भी बच्चे पैदा होते हैं। तो उन बच्चों का जो ब्रेन लेवल था वो एक जैसा था। अभी ब्रेन पे आ रहा हूं, क्योंकि अभी तक भ्रमित अवस्था में हमने यही समझा है कि सारी मेमोरी, सारे स्किल ब्रेन में होते थे। तो अभी अगर हम बात करें तो उन बच्चों का और आज के बच्चों का, दोनों में से किसका ब्रेन डेवलप है? वो 2,000 साल पहले पैदा होने वाले बच्चे का या आज वाले बच्चे का? आज वाले बच्चे, एक्टिविटी किसकी ज्यादा है? तुम आज पहले वाले बच्चे की। अपने पिताजी से पूछो, अपने दादाजी से पूछो कि जब वो छोटे बच्चे थे क्या वो इतनी आसानी से मोबाइल चला लेते थे जितना आज वो एक 2 या 3 महीने का बच्चा अंगूठा लगा लगा के अपने आप वो रील को स्क्रॉल करता रहता है? क्या इतनी समझ आपके माता पिता में थी? डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन ये डेवलपमेंट हो कहां पर रहा? ब्रेन में, शरीर में, या जीवन में? जीवन अपनी यात्रा रोकता नहीं है। शरीर खत्म होता है, जीवन खत्म नहीं होता। और इस ज्ञान को और इस समझ को समझने वाला जीवन है, तो वो याददाश्त तो उसके अंदर स्टोर होती ही रहती है। वो सारी पता नहीं कितने जन्मों का वो प्रभाव लिए रहता है। आपको क्या लगता है, आप जो आज इस जीवन में कर रहे हो वो आपके इसी जीवन का पुण्य है, या इसी जीवन का पाप है, या इसी जीवन का दुख है? पता नहीं कितने जन्मों का एक्सपीरियंस आप लेके चल रहे हैं। तो अभी ये तो बात समझनी पड़ेगी कि फील करने वाला फैक्टर शरीर में ना होकर जीवन में। तो ये सुख और दुख, वैसे दुख नाम की वस्तु कहते हैं बाबा जी को इस संसार में नहीं। देयर इज नो नेगेटिविटी इन दिस वर्ल्ड। सुख का ना होना ही हमने उसको नाम दे दिया दुख। रोशनी या प्रकाश का ना होना ही हमने उसको नाम दे दिया अंधेरा। लेकिन समझ ना होना, इसको हमने नाम दे दिया भ्रम, ना समझ। और ये समझ है या ना समझी है? कुत्ते के साथ प्यार करना अलग चीज है, लेकिन उसी को प्यार समझ लेना वो अलग चीज। तो अब है सुख का सुख। अगर मुझे निरंतर सुख चाहिए तो मुझे वो निरंतर सुख उन्हीं वस्तुओं में मिलेगा जो ऑलरेडी निरंतर कंटिन्यू में, निरंतरता में। और अगर मुझे क्षणिक सुख चाहिए तो फिर मुझे भौतिक वस्तुओं में मिलेगा। लेकिन ये सुख की प्यास तो हमेशा हमेशा से आदमी में बनी ही रही है। आज एक जिस वस्तु से मुझे सुख मिल रहा है, कल हो सकता है उसी वस्तु से दुख मिले, क्योंकि उससे मिलने वाला सुख कंटिन्यू नहीं था, निरंतर नहीं था, वो क्षणिक था, या वो वस्तु हमेशा बदलती ही रही है। तो अगर मुझे क्षणिक सुख चाहिए तो मुझे वो सुविधाओं में मिल सकता है, मुझे वो भक्ति में मिल सकता है, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं रहेगा। और ये देखा मैंने, अपने साथ देखा भाई, मेरे साथ तो मैंने चीज को महसूस किया है कि मैं देवी देवताओं की पूजा आराधना करता था, उनसे मन्नतें मांगता था, जब पूरी हो जाती थी तो खुश होता था। और जब कई बार मांगने के बाद भी वो नहीं देते थे और उल्टा फल प्रभाव मुझे मिलता था, तो मैं कई बार उनसे नाराज हो जाता था, उनके मंदिरों में जाना बंद कर देता था। तो एक समय में मंदिर में जा रहा हूं, एक समय में मंदिर में नहीं जा रहा हूं, तो वहां तो निरंतरता की नहीं। तो इसलिए मुझे वहां से जो सुख मिला, जो समझ मिली, वो समझ भी कंटिन्यू नहीं थी। हमेशा इंसान निरंतर सुख के प्रयास में रहा। तो सुख क्या है उसको समझ लेते हैं निरंतरता के भाव में।
जब भी मेरे सामने कोई प्रॉब्लम होती है, मैं दुखी रहता हूं। हम कह सकते हैं समस्या का ही दूसरा नाम दुख है। लेकिन जैसे ही मेरे पास उस समस्या का समाधान आ जाता है, तो मैं सुखी हो जाता हूं। तो पहला सुख है समाधान। हम कह सकते हैं समाधान ही सुख है। अब ये समाधान होगा कैसे? यह दो चीजें हैं। एक समाधान मुझे मिल रहा है विज्ञान से, एक समाधान मुझे मिल रहा है समझ के। किस चीज को समझ के? निरंतर रहने वाली, निरंतर होने वाली घटनाओं को समझकर, या उन वस्तुओं को समझ के जो कंटिन्यू, जो है निरंतर है। तो अब क्या है? समस्या का ना होना ही समाधान है, और समाधान ही सुख है। और ये समाधान आएगा कब? ये समाधान आएगा समझ से। तो बाबा जी कहते हैं समझ में ही सुख है। अब समझना क्या है? तो समझने के लिए बाबा जी ने अस्तित्व सहअस्तित्व को बताया है। ये अस्तित्व सहअस्तित्व मेरी समझ में आ जाए। अब हम बात कर रहे थे कंटिन्यूस चीजों की, जो चीजें कंटिन्यू रहती है, और कुछ ऐसी चीजें जो कंटिन्यू नहीं रहती। जो चीजें कंटिन्यू नहीं रहती उनके बारे में तो हमने जान लिए। ये रंग, रूप, कपड़े, पद, जिसको आज हम अपनी शान समझते हैं, ये रूप, ये पद, ये धन, ये बल, इन्हीं से तो हम सुखी होते आए हैं अब तक। लेकिन क्या ये रूप, आज युवावस्था में कोई लड़का या लड़की बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। आजकल के लड़के लड़कियों का तो पूरा ध्यान है वो अपनी केवल सुंदरता पर रहता है, सुंदर दिखना। तो बाबा जी कहते हैं कि सुंदर दिखना अलग चीज है। जिसको तुम सुंदर दिखना समझ रहे हो, तो सुंदरता कुछ ही दिनों में ढल जाएगी, चेहरे पे झुर्रियां आ जाएगी। फिर क्या तभी मुझे सुख होगा? फिर मैं अपने पद पर इठलाता हूं, पद से सुख पाना चाहता हूं। तो क्या पद से मुझे सुख हो रहा है? क्योंकि पद तो परिवर्तनशील है। आज मैं एफयू ब्लॉक में पहले फिजिकल एजुकेशन टीचर था, आज कोई और है। पहले कर्मवीर सर प्रिंसिपल थे, आज कोई और है। ये पद तो बदलता ही रहेगा। तो क्या मैं पद से खुश रहूं? पद भी निरंतर नहीं। फिर धन, धन आज मेरे पास है। आपने देखा होगा कुछ लोग कई सालों पहले जो गरीब थे, आज वो अमीर होंगे। जो अमीर थे वो गरीब हो गए। तो धन से भी अगर मैं सुखी होने का प्रयास करता हूं, तो वो भी निरंतर नहीं। दूसरा है बल। जिस प्रकार युवावस्था में इंसान सर्वाधिक सुंदर लगता है, सुंदर दिखता है, उसी प्रकार युवावस्था में ही ये बल शरीर के साथ रहता है। अब बल किसको समझ रहे हैं? मांसपेशियों का बल, शरीर की ताकत, इसको बल का नाम दे दिया। तो शरीर भी तो हमेशा बलवान नहीं बना रहेगा। तो अब क्या करें? ये सारी परिवर्तनशील चीजें थी, रूप है, पद है, धन है, बल है, ये सारी चीजें बदलती रहती है। आज मेरे पास है, कल किसी और के पास हो। तो इनसे तो निरंतर सुख नहीं, और इन्हीं से हमें सुख पाने का प्रयास किया है, इसलिए कभी सुख मिला नहीं। तो सुख किसमें है? सुख है समझ में। अब समझना किसको है? जो चीजें जो चीजें कंटिन्यू रहती है, निरंतर रहती है। और वो निरंतर रहने वाली चीज कौन सी है? तो वो निरंतर रहने वाली जो सबसे पहली चीज है, वो है व्यापक। ये अस्तित्व सहअस्तित्व जिसको बताया है बाबा जी ने, यही निरंतर रहने वाली चीजें क्या है? व्यापक। और व्यापक के साथ जो प्रकृति, और प्रकृति में चार अवस्था है, ये अगर मेरी समझ में आती है तो सुख है, और वो सुख कंटिन्यू रहेगा। मैं माँ को समझ जाऊं, मैं प्रेम को समझ जाऊं, मैं संबंधों को समझ, तो मुझे हमेशा खुशी रहेगी। तो जब मैं अस्तित्व सह अस्तित्व को समझने जाता हूं, यानी मैं समझ की बात करता हूं, तो समझ को भी बाबा जी ने तीन प्रकार का बताया। पहले अस्तित्व दर्शन, फिर जीवन ज्ञान, और फिर आचरण ज्ञान, मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान।
और जब हम बात करते हैं मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान, अभी तक से जो हमारा आचरण हो रहा है वो मानवों जैसा तो नहीं है, वो जानवरों जैसा ही है। जिस प्रकार चींटियां या अन्य जानवर अपना भोजन इकट्ठा करते हैं, वैसे चींटी ही करती है। आपने कभी शेर को, सांप को, कुत्ते को, बिल्ली को अपना भोजन इकट्ठे करते नहीं देखा होगा, केवल चींटियां करती है। क्यों? असुरक्षा की भावना है। मौसम चेंज होगा तो खाना कहां से आएगा? तो चींटियों से मानव ने क्या सीखा? अब तक तुम देखोगे तो मानव ने जो भी कुछ सीखा है वो जानवरों से ही सीखा। चींटियों से उसने सीखा कि भोजन सामग्री को या सुख सुविधाओं की सामग्री को इकट्ठा कर लो, इमरजेंसी में काम आएगी। और ये कोविड के टाइम में मानव की इस प्रवृत्ति को हमने देखा भी है। लॉकडाउन लगने वाला है, घरों में पता नहीं कितना क्या क्या सामान भर, ये देखा है। क्लियर हो रहा बेटा? हाँ जी सर। तो सारी चीजें हम जानवरों से सीख रहे हैं। जानवर मतलब एक ये देखो कि एक स्टूडेंट से टीचर सीख रहा है, तो परंपरा कैसे चलेगी? सही की चलेगी या गलत की चलेगी? पिता अपने जब बच्चों से सीखना प्रारंभ करता है तो परंपरा सही की चलेगी, ज्ञान की चलेगी या भ्रम की चलेगी? और वही भ्रम की परंपरा चल रही है। दूसरे जानवरों से मैंने सीखा, कुत्तों से खासकर मैंने सीखा, जब एक इलाके का कुत्ता दूसरे इलाके में जाता है तो दूसरे इलाके के कुत्ते उसको भौंक कर वहां से बाहर निकाल देते हैं। ये अपना एरिया, अपना घर। मेरे घर में भी जब कोई अवांछित आदमी घुसता है, घुसने का प्रयास करता है, बलपूर्वक घुसने का प्रयास करता है, मैं पुलिस को फोन करता हूँ या हथियार उठा लेता हूँ। ये कहां से सीखा? जानवरों से सीखा। तो अपने से नीचे वाले से मैं जो सीख रहा हूं वो समझ तो नहीं। तो अभी तक तो मैं मानव होते हुए भी अमानवीय व्यवहार कर रहा। भाई भाई का आपस में लड़ना, पति पत्नी का आपस में लड़ना, पत्नी का पति को काट के ड्राम में डाल देना, या पति द्वारा पत्नी की हत्या करके उसको तंदूर में डाल देना, या मां द्वारा बेटे की हत्या, बेटी द्वारा पिता की हत्या, या पिता द्वारा या भाई द्वारा बहन का या बेटी के साथ दुर्व्यवहार। ये मानवीय कृत्य तो नहीं। क्यों? ये सब हमने जानवरों से सीखा, तो इसको हम जीव कृत्य बोलते हैं। जीव कृत्य बोलते हैं या अमानवीय कृत्य बोलते हैं। और बाबा जी यहाँ क्या कह रहे हैं? या बाबा जी बात कर रहे हैं मानवीय व्यवहार की, मानवीय आचरण। इसका मतलब अभी तक जो आचरण हो रहा है, अब तुम देखो समाज में हमें कुछ ऐसी घटनाएं सुनने में आती हैं कि भाई बहन ने शादी कर ली। कि भाई बहन में शादी करना क्या ये मानवीय कृत्य है? या ये जो कुत्ते बिल्ली जानवर करते हैं, क्या इनमें कोई भाई बहन की सीमा है? तो हम कहां से सीख रहे हैं? हमारी प्रवृत्तियों का विकास हो रहा है या ह्रास हो रहा है? ये समझना पड़ेगा। तो सही की समझ नहीं है तो गलत हो रहा है। अब सही आया तो इसको समझ के देख लेते हैं। तो अब मानवीयतापूर्ण आचरण जो हमें अब आरंभ करना था, उसको मैं थोड़ी सी झलकी आपके सामने रख देता हूं। तो जब एक मानव का मानवीयतापूर्ण आचरण दूसरे मानव के साथ होगा तो उस मानव को सुखद महसूस होगा। तो यहां बात होती 3 शब्दों की। मानवीयतापूर्ण आचरण 3 शब्दों पर टिका हुआ है। इन 3 शब्दों का ज्ञान मुझे हो जाए, इन 3 शब्दों को मैं देख पाऊं, इन 3 शब्दों को मैं समझ पाऊं, ये होगा मेरा मानवीयतापूर्ण आचरण। और इसमें है क्या? तो बाबा जी 3 चीजें बता रहे। पहला न्याय है, और न्याय पर हमने पहले भी बात की कि संबंधों को समझना, उन संबंधों में निहित मूल्यों को समझना, उन मूल्यों को निर्वाह करना और आपस में सुखी रहना, उभय तृप्ति, ये न्याय है। तो जब हम न्याय को समझेंगे तो हमारा आचरण जो है वो मानवीयतापूर्ण होगा।
जब हम मानव के साथ मानव के संबंध को समझेंगे तो हम समस्त संसार को भाई बहन मित्र और जो साथ संबंध दिए थे उन्हीं की दृष्टि में देखें। अब संसार की हर लड़की मेरी पत्नी को छोड़कर मेरी बहन, तो अभी बताओ आपस में सुख और विश्वास का जो सपूर्ण है वो होगा या नहीं? मुझे पता है कि संसार के सारे लड़के मेरी बेटी को अपनी बहन समझते हैं, तो क्या मेरी बेटी को मुझे कहीं भी भेजने में कोई पीड़ा, कोई दुख या कोई भय होगा? नहीं। जबकि हो रहा है उल्टा। आज लड़कियों को कहीं भी बाहर भेजने में माता पिता चाहते हैं, लड़के को भेज देते हैं, क्योंकि जो इज्जत वाला टैग था हमने लड़के के साथ लगा दिया। जबकि यहां देखना जरूरी है, समझदारी माता पिता को लड़कों को देनी चाहिए, लड़कियों को। हम लड़कियों को भय दे रहे हैं, डर दे रहे हैं, और लड़कों को क्या दे रहे हैं? नासमझी। तो वातावरण तो परिवर्तित होगा, बदलेगा, दूषित होगा। तो समझ सही नहीं थी, सही समझ की जानकारी नहीं थी, या यूं कहें कि समझ की नहीं थी, सही का पता नहीं था, इसलिए गलत कर रहे थे, और गलत कर रहे थे तो दुख हो रहा था। सही करेंगे तो सुख, स्वीकृति में ही सुख है। स्वीकृति किस चीज की? क्या गलत की स्वीकृति? नहीं, सही की स्वीकृति। तो बाबा जी बिल्कुल साफ शब्दों में बता रहे हैं, समाधान में ही सुख है। समाधान कब लगेगा पता? जब समझ होगी। तो दूसरी लाइन आ गई, समझ में ही सुख है। फिर तीसरी, न्याय में ही सुख है, न्याय ही सुखद है। संबंधों में ही सुख है। ये मेरी माँ ने या मेरी बहन ने या मेरे मामा जी ने मुझे घर से जाते समय 500 का नोट दिया, वो सुख नहीं है। लेकिन मामा जी भी मुझे अपने बेटे के रूप में स्वीकार कर पाए, और मैं भी मामा जी को अपने पिता तुल्य स्वीकार कर पाया, इसमें सुख है। तो संबंधों को समझना, संबंधों में निहित मूल्यों को, मूल्यों का यहाँ सुख, और यह सुख भी केवल मुझ में नहीं है, यह तृप्ति है। न्याय को देखा, अगला स्टेप है धर्म। मैं मानव धर्म को समझता, मैं प्रकृति में जितनी 4 अवस्थाएं हैं उन चारों अवस्थाओं के धर्म को समझता हूं। वो जो चीज जैसी है वैसा समझना, चारों अवस्थाओं के रूप, उनके गुण, उनके स्वभाव, उनके धर्म को समझकर वैसे ही जीने लगूं, ये धर्म। और उसके बाद मैं सत्य को समझ गया। सत्य क्या है? फिल्मों में गाना सुना है, शिव ही सत्य है, ईश्वर सत्य है। अगर वो सत्य है तो है कहाँ? दिखाई क्यों नहीं? जो सत्य है, जो सदा सदा एक जैसा रहता है, जो बदलता नहीं है, वो सत्य है। अगर मुझसे कोई पूछे कि सत्य की परिभाषा क्या है, तो सत्य क्या है? जो सदा सदा एक सा रहता है, बदलता नहीं है, वो सत्य है। उसको हम ईश्वर बोल दे, उसको कोई संज्ञा और दे दे, या बाबा जी के शब्दों में कहे, जो सदा सदा बदलता वो है क्या? कल हम बात कर रहे थे कि प्रकृति में अपने चारों तरफ बाहर निकलते हैं तो हमें 2 ही प्रकार की चीजें दिखाई देती है। एक प्रकृति, और प्रकृति की 4 अवस्थाएं। सर मुझे एक चीज बोलनी थी। मैं इसको एक बार कंप्लीट कर लेता हूं। तो जब मैं घर से बाहर निकलता हूं तो मुझे केवल 2 ही चीजें दिखाई देती है। एक प्रकृति, यानी प्रकृति में पाई जाने वाली 4 अवस्थाएं, या ये आकाश, या ये खाली स्थान, ये स्पेस, 2 ही चीजें दिखाई देती। तो अगर इन 2 ही चीजों में मैं ये पूछूं
कि ऐसी दोनों में से ऐसी कौन सी चीज है जो सदा सदा एक जैसी रहती है, जो बदलती नहीं है। अगर मैं इकाई की बात देखूं तो एक समय ऐसा था जिस समय पृथ्वी पर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ होंगे या दो प्रकार के होंगे। आज तो 121 प्रकार के पदार्थ। कोई समय ऐसा भी रहा होगा जब वनस्पति नहीं थी, आज तो वनस्पति भी है। फिर एक समय ऐसा भी आया कि अलग अलग प्रकार की वनस्पति बनी या पहली वनस्पति आई। तो जितनी भी इकाइयां हैं, प्रकृति है, वो परिवर्तनशील है, वो बदलेगी ही। लेकिन एक चीज जो पहले भी एक जैसा था, आज भी एक जैसा है, वो है ये खालिद था, ये स्पेस, ये व्यापक, ये कभी बदलता नहीं। इसलिए बाबा जी ने इसको संज्ञा दी, या इसका नाम रखा सत्य। ये सत्य समझ में आ जाए, सत्य का समझ में आना अर्थात ईश्वर का समझ में आना। तो मैं न्याय धर्म सत्य को समझ जाऊं, मेरा आचरण इस पशु समान आचरण से या अमानवीय आचरण से मानवीय आचरण में कन्वर्ट हो सकता है, यदि मैं प्रयास करूं तो। और ये सारा प्रयास उसके लिए। जी बेटा जी, पूछो क्या सवाल। सर मेरा सवाल था कि जो सदा सदा चीजें एक रहती हैं वो मतलब हम सच मानते हैं, है ना? और मतलब जो सबके लिए एक होता है, गलत सबका अनेक और सही सबका एक। वो तो सही, इसमें सही में एक, बाबा जी का बिल्कुल ये एक सूत्र है। मानव सही में एक, गलती में अनेक, ये सूत्र है। ये सूत्र किसी और संदर्भ में है, यह सत्य की बात है। सही और सत्य दो अलग अलग चीजें। सत्य तो सही है, सत्य कभी गलत नहीं होता। तो बाबा जी ने अपनी परिभाषा संहिता में सत्य की जो परिभाषा दी है, मानव व्यवहार के पहले अध्याय में, शायद दूसरे अध्याय में भी सत्य की परिभाषा है, जो सदा सदा एक जैसा भास होता है, जो सदा सदा एक जैसा दिखता है, एक जैसा लगता है, एक जैसा होता है, वही सत्य है। जो हर जगह एक जैसा रहे, जो कहीं भी बदले ना। अब जैसे मैं पानी को उठाता हूं, पानी को गर्मी में रखता हूं तो भाप बन के उड़ जाती है, पानी में तो भाप बन गई। और उसी पानी को जब मैं फ्रिज में रखता हूँ तो पानी ही है। लेकिन एक जगह मुझे वो लिक्विड लिक्विड दिखाई देता है, एक जगह सॉलिड दिखाई देता है, एक जगह गैसियस दिखाई देता है, तो वो बदल रहा है। तो वो तो सत्य नहीं। सत्य क्या है? जो सदा सदा से एक जैसा। सदा सदा से एक जैसा क्या है? व्यापक है। अब तुम इसको ईश्वर की संज्ञा दो या सत्य की संज्ञा दो। इसलिए बाबा ने इस व्यापक का एक नाम सत्य भी रखा है। अब तुम्हारी बात थी सही और गलत। माना सही में एक, गलती में अनेक। ये सूत्र हमने पहले भी क्लास में, और मैंने तो कई क्लासों में इसको एक बेस्ट एग्जाम्पल किया। लेकिन चूंकि अभी हम सभी भ्रमित अवस्था में हैं, तो ये सूत्र भी मुझे पहले भ्रमित अवस्था में बच्चों को समझाने के लिए भ्रमित अवस्था में रखना पड़ता है। इसलिए पूछता हूँ, 2 दूना कितना होता है? सब बोलते हैं 4। तो देखो बेटे, तुम्हारे सबके जवाब सही। तो सही में जवाब केवल एक ही होगा। तो मानव सही में एक, और गलती में तो भाई कुछ भी बोल। 2 दूनी को कोई 4 बोल सकता है, कोई 5 बोल सकता है, कोई 1000, कोई 1, कोई चुप। तो इसलिए इस सूत्र की व्याख्या भ्रमित अवस्था में समझाने के लिए हमें भ्रमित वातावरण का ही सहारा लेना पड़ता है। क्योंकि अगर ये इतने भारी भारी शब्द हम अपनी किसी क्लास में रखें तो बच्चे तो वैसे भाग जाए, समझ में ना आए। तो बच्चों के साथ एक्चुअली क्या है, जो अध्ययन होता है ना, वो ज्ञात से अज्ञात का होता है। यानी जो हमें पता है और जो नहीं पता, इनके बीच में जो गैप है, ये अध्ययन से ही पूरा इसी के लिए है। तो वो ज्ञात वाले, वो अज्ञात वाले शब्द जो मुझे तो ज्ञात हो गए हैं लेकिन अब बच्चों को नहीं है, तो वो अज्ञात वाले शब्द में इतने भारी भारी शब्द जब बच्चों के सामने रखूंगा, वो तो नींद आ जाएगी, सो जाएगी। तो बेस्ट तरीका क्या है कि मुझे जितना पता है मैं उससे आगे बढ़ूं, या तुम्हें जितना पढ़ा है मैं तुम्हें वहीं से अगले स्टेप पर लेके जाऊं, और फिर तुम्हें सोचने का मौका दूं कि तुम जो सोच रही थी वो सही था या गलत। अभी मैंने कल भी तुम्हारे को टोका था उस आंटी के एग्जाम्पल को लेके, आज फिर से टोक रहा हूं। और टोका उसी को जाता है बेटा जो अपना। एक बाप हमेशा अपनी बेटी को टोकता है, अपने बेटे को टोकता है। एक पत्नी भी कुछ गलत होने पर अपने पति को ही समझाती है, पति पत्नी को समझाता है।
भाई भाई को बहन को समझाता है, ऐसा ही होता है। तो अब जीवन विद्या की दृष्टि में तुम सारे मेरे अपने बच्चे हो, तो मेरे बच्चे का जब भी कोई गलत अवधारणा बने तो मेरा टोकना काम है। मैं अगर भौतिक वस्तुओं से सुखी होने का प्रयास कर रहा हूं तो आज भी मैं उन्हीं दो दर्शनों में उलझा हुआ हूं, या तो अध्यात्मवाद में या भौतिकवाद में। अगर आज भी मैं सुविधाओं से सुखी होने का प्रयास कर रहा हूं तो इसका मतलब आज भी मुझ पर भौतिकवाद हावी है, और ये छूटेगा नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है, अपनी जिंदगी के व्हाइट बोर्ड पर हमने जो भी कुछ समझ के रूप में रखा है वो सारा हमने परमानेंट मार्कर से लिखा हुआ है। परमानेंट मार्कर ने जो लिख दिया उसको मिटाने में बड़ी मेहनत लगती है। तुम्हें क्या लगता है ये जो भ्रम है ये हमने इतनी आसानी से पाल दिया? वर्षों लगाए हैं, हमने पूरी जिंदगी लगाई है इस भ्रम को पालने में। तो ये भ्रम उतनी ही मुश्किल से दूर जाएगा। लेकिन नियंत्रण, अगर हम कंटिन्यूटी में, निरंतरता में इसका प्रयास करेंगे तो मंजिल जरूर। फिर मैं समस्या की नहीं सोचूंगा, मैं समाधान की सोचूंगा। अभी तो मानव को पता ही नहीं कि समाधान क्या है। पहले पेड़ के नीचे ठंडा पानी पी के मटके का हम ठंड महसूस करते थे गर्मी के मौसम। गर्मी उतनी थी उस समय की, थोड़ा 19-20 बड़ी होगी, फिर हमने हाथ वाला पंखा ले लिया। उस हाथ वाले पंखे को बिजली वाले पंखे में, बिजली वाले पंखे को कूलर में, कूलर को एसी में कन्वर्ट कर दिया। हमें तो लगता है कि हमें समस्या का हल मिल रहा है। अरे गर्मी से बचने का उपाय मिल गया, गर्मी से बचने का हल मिल गया। लेकिन जब उसको गूढ़ता से देखते हैं, समझ के साथ देखते हैं, भैया जो मुझे गर्मी से बचने का शस्त्र एसी के रूप में नहीं मिला, बल्कि गर्मी को बढ़ाने वाला, यानी समस्या को और भी ज्यादा विशाल करने वाला ये उपाय मिले। तो जब तक समझ नहीं है तब तक हम वो जो समाधान लेके आ रहे हैं वो समाधान भी पहले से एक बड़ी समस्या लेकर आ रहा है। बात हम करते समाधान की, समाधान कहाँ होगा? जीवन। ये समाधान शरीर की वस्तु नहीं है। ये सुख जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं वो जीवन से रिलेटेड है, लेकिन जितनी भी अभौतिक वस्तुएं हैं उनको ग्रहण करने वाला, उनको टेक ओवर करने वाला, उनको लेने वाला, उनको समझने वाला जीवन है। सही को समझने वाला जीवन है, गलत को समझने वाला भी जीवन है। लेकिन अब तक जीवन की पहचान नहीं थी, जीवन क्रिया की पहचान नहीं थी। जीवन क्रिया की पहचान नहीं थी तो आदमी पशुओं की तरह ही रहा। अभी भी अगर मनुष्य को देख, एक तो जानवर है, जानवर की जिंदगी के मूल कार्य क्या है? जानवर की जिंदगी के जो मूल कार्य है वो यही है, आहार, निद्रा है और प्रजनन। लेकिन वहां वो चीजें कंट्रोल्ड है। जानवर को देखो, शेर को देखो, शेर को भूख लगी है, उसके सामने कुछ हिरण घूम रहे हैं, उसमें से एक हिरण को पकड़ा, मारा और खा गया, वो दूसरे हिरण पर हमला नहीं कर, केवल अपनी भूख शांत करने के लिए। जब उसकी भूख शांत हुई तो ओके, वो उन्हीं हिरणों के बीच में घूमता रहता, कोई दिक्कत नहीं। तो हम देखेंगे कि जानवरों के तो चारों विषय कंट्रोल्ड है। निद्रा, जानवर ये नहीं कि जैसे हम होते हैं भाई 2 घंटे ज्यादा सो जाओ आज संडे है, जानवर देखो अगर वो बीमार है या कुछ शरीर संबंधी कोई विकार है तो वो अलग, नहीं तो जानवर निद्रा का भी पालन करता है, निश्चित समय पर उठता, निश्चित समय पर सो जाता है। दूसरी बात, भय, भय भी जानवर में नियंत्रित है। यानी जब उसको लगता है शेर उसके ऊपर हमला करने आ रहा है तभी वो आगे भागेगा, और तभी तक भागेगा जब तक वो शेर को पीछना छोड़ दे। जैसे उसको शेर दिखना बंद हुआ उसका भय खत्म और वो फिर से अपने काम में लग जाता है। लेकिन मनुष्य को देख लो, मनुष्य को अगर अपने घर के बाहर एक बार सांप दिखाई दे गया तो वो पहले घर में वो उपाय करेगा कि सांप उसके घर में घुसे ही ना आगे तक। और एक बार सांप दिखा चला गया कहीं हो, लेकिन भय क्या, कभी फिर ना काट ले, पूरे घर को उलट पुलट देगा, अलमारी पलट देगा, कहाँ घुस गया।
भले वो कहीं नाली के रास्ते से निकल गया, लेकिन फिर भी है आदमी के बीच में व्याप्त रहता है। जबकि जीव जंतुओं को, पशुओं को भय तभी तक है जब उसका जान का जोखिम होता है। जान का जोखिम खत्म, भय खत्म। और उनके लिए भय का मतलब केवल एक ही भय है, प्राण भय। इंसान के लिए कई भय हैं, इन सभी भय के बारे में आपने बात की थी। एक इंसान को प्राण का भी भय है, पद का भी भय है, रूप का भी भय है, सारे भय। और एक मान का भी भय, कभी इंसल्ट ना। कुत्ते को क्या है, क्या भय इंसल्ट होने का? गाय को, बकरी को इंसल्ट होने का डर है क्या? नहीं, उनमें केवल एक ही प्रकार का है, प्राण है। हमने चार चार पाल रखे हैं। तो अभी तक देखा जो चार विषय है जिनमें एक जीव जंतु रहता है या मानव भी रहता है, तो जीव जंतु वहां संतुलित है। अब देख लो, प्रजनन के लिए, अपने जैसे संतान पैदा करने के लिए, ये नहीं कि वो कभी भी कहीं भी शुरू हो जाए। उनके अपने सीजन्स होते हैं, वो उसी सीजन में संतान पैदा करने के लिए कार्य कर रहा था। मानव को देख, मानव का तो प्रजनन भी नियंत्रित नहीं। अगर देखें नियंत्रण के मामले में, तो चार विषयों के मामले में पशु हमसे ज्यादा नियंत्रित है। अब मनुष्य नियंत्रित क्यों नहीं हो पाए? अभी तक जीवन का पता नहीं था। अरे जो मूल करता है, इस शरीर को जो चलाने वाली आइडेंटिटी है, उसी का नहीं पता। तो गलतियां करता रहा। अब इतनी गलतियां हो गई है कि उसको समाप्त करना भारी पड़ रहा है। लेकिन फिर भी एक आशा की किरण जागी है। हम जीवन को समझे हैं, जीवन क्रियाओं को समझे हैं, मानवतापूर्ण आचरण को समझे हैं, तो समझ के आगे बढ़े। दो चीजें बोलते, एक है करके समझना, जिसे हम कहते आए थे कि मनुष्य अपनी गलतियों से समझता। फेलियर इज द वे टू सक्सेस। और दूसरा है, पहले क्या है, करके समझना, और दूसरा बाबा जी कहते हैं समझ के करना। कौन सा ज्यादा उचित है? करके समझना या समझ के करना, कौन सा ज्यादा उचित तुम्हें लगता है? आवाज आ रही बेटा? सर करके समझना। हम कर क्या रहे? करके समझ के करते हैं। हम समझ के करते या करके समझते? हम पहले समझते हैं फिर करते हैं, पर होना उल्टा चाहिए। तुम देखो अभी तक क्या कर रही है। क्या कहा गया है, मनुष्य अपनी गलतियों से सीखता है। अगर वो समझ के करता तो गलतियां होती नहीं। इसका मतलब वो बिना समझे कर रहा है, और कह क्या रहा है कि करके समझो। प्रैक्टिकल, और क्या कहते, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, लेकिन प्रैक्टिकल डोंट मेक ए मैन परफेक्ट। समझ मेक्स ए मैन, मेक्स ए प्रैक्टिकल परफेक्ट। तो अभी तक तो जो वाक्य हमने गढ़े हुए हैं, जिनको हमने शिक्षा माना, वो वाक्य ही गलत। भैया करके नहीं समझना, समझ के करना है, वो ज्यादा बेटर। जियो और जीने दो नहीं, जीने दो और जियो। जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि नहीं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इन बातों को थोड़ा सा समझ कर। तो अभी तक जो हमारी यात्रा थी सुख को जानने के लिए, सुख है क्या? तो सुख जीवन से संबंधित है। जीवन जो है वो निरंतर रहने वाली आइडेंटिटी है। शरीर नष्ट हो जाता है। बाबा जी ने एक शब्द दिया है विवेक। विवेक में दो बातें कही है, ये जो शरीर है ये नश्वर है, इसका नाश होना है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाए। लेकिन जीवन अमर है। हम अमर ही होना चाहते थे, और अमर तो हम है ही। चाहते क्या है? जीवन रूप में तो हम हमेशा हमेशा के लिए अमर है। तो जब तक हमें जीवन की पहचान नहीं थी, हमारे एक ही प्रयास था कि इंसान अमर हो जाए।
अरे भैया हम हैं अमर, नहीं होना हमें अमर, वी आर ऑलरेडी अमर। तो समझ में ही सुख, नहीं करना मुझे मोक्ष का, मेरा मोक्ष तो यहीं पे है, समझ में ही मोक्ष है। ये जो कहते हैं ना कि बार बार इस धरती पर आना ही ना पड़े, जब हम ये समझ जाएंगे कि इस धरती से जाना ही नहीं है हमें, जीवन कहीं स्वर्ग या नरक में नहीं जाता, जीवन तो यही रहता है, ये समझना पड़ेगा। तो अब सुख क्या है उसको तय एक बार बिल्कुल संक्षिप्त में जान लेते हैं। समाधान में ही सुख है, यानी मेरे पास कोई समस्या नहीं है तो मैं सुखी महसूस करता हूं। और हमारा सारा प्रयास किसके लिए? समाधान के लिए। तो समाधान कब होगा? जब समझ होगी। तो समझ में ही सुख है, क्योंकि बाबा जी ने कहा है समझ है तो गलती नहीं, गलती है तो समझ नहीं। तो समझ में ही सुख है, क्योंकि समझ होगी तो गलती नहीं होगी। और दुख कब होता है? जब गलती होती तभी तो दुख होता है। मुझे भाई भाई के साथ कैसा आचरण करना है ये नहीं पता, इसलिए भाई से लड़ पड़ता हूँ। माँ के साथ कैसा आचरण करना है ये नहीं पता, तब मैं माँ से लड़ पड़ता हूँ। माँ होके बेटे के साथ कैसे रहना है, बेटे के लिए मेरे क्या कर्तव्य दायित्व वो नहीं पता, तब मैं झगड़ा बेटे से कर लेता हूँ। तो समझ होगी तो सुख होगा, क्योंकि समझ होगी तो झगड़े नहीं होंगे, झगड़े नहीं होंगे तो सुख। तो समाधान में ही सुख है, समझ में ही सुख है, और तीसरा सही की स्वीकृति में ही सुख है। नहीं तो देखते ना कि मैं अपनी माँ पर तो विश्वास नहीं करता, लेकिन पड़ोस में किसी लड़की पर, किसी लड़के पर, किसी अंकल पर, किसी आंटी पर विश्वास करता हूँ। जबकि विश्वास की मूल स्थली क्या है? माँ, पिता, भाई, बहन, परिवार। और मुझे अपने परिवार पर विश्वास नहीं है, मैं दूसरों पर विश्वास करता हूँ, तो क्या मैं सुखी हो पाऊँ? क्योंकि विश्वास को तो समझा ही नहीं। विश्वास कहाँ होता है? संबंधों में विश्वास होता है। मैं संबंधों को समझा नहीं हूँ, संबंध में बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो संबंध ऑलरेडी है उसको पहचान नहीं पा रहा हूँ, क्या हो रहा है? और इस दुख के पीछे भी क्या है? ना समझी। तो समझ में सुख है और ना समझी में दुख। तो सारा कार्यक्रम हम किसके लिए कर रहे हैं? समाधान के लिए कर रहे हैं, समझ के लिए कर रहे हैं, समझ के साथ जीने के लिए कर रहे हैं। और जब हम समझ कर जिएंगे तभी हमारा आचरण मानवीयतापूर्ण आचरण। समझ में आ रहा है बेटा? जी सर। बिना समझ के तो मुझे कुत्ते, बिल्ली, पेड़, पौधे, म्यूजिक, सिंगिंग, पेंटिंग, इनमें सुख मिलता है। इनमें सुख नहीं है, इनमें सुख है भी तो क्षणिक। तो जो चीजें खुद कंटिन्यूटी में नहीं है उनसे मुझे क्या कंटिन्यूटी मिलेगी? संगीत पहले कैसा था आज कैसा, उसको जांच लो। भोजन पहले कैसा बनता था आज कैसा बनता उसको जांच लो। इनमें परिवर्तन होता रहा है। परिवर्तनशीलता में, परिवर्तनशीलता में सुख नहीं है, सुख है निरंतरता में। निरंतरता समझ से है, निरंतरता न्याय से है, निरंतरता धर्म को समझकर धर्म अनुसार व्यवहार करने से है। जब मैं ये समझ जाऊंगा कि मानव सुख धर्मी है, हर मानव सुखी होना चाहता है, तो मैं धर्म को समझ गया, तो मैं अधर्म पूर्ण कार्य नहीं करूंगा, यानी मैं मनुष्य को दुखी करने का प्रयास नहीं करूंगा, तो मेरे अंदर अपने आप में सुख होगा। जब मैं सत्य को समझ गया, सत्य को जान गया, सत्य को पहचान गया, तो अब मुझे सत्य के लिए झगड़ना नहीं पड़ेगा। ये नहीं होना, दुनिया ये नहीं बोलेगी कि तू सत्य बोल रहा है, तू सत्य बोल रहा है या मैं सत्य बोल रहा हूँ, सत्य तो एक ही है। वो सत्य ही समझ में आ जाए, उसको सत्य अपने आप खत्म हो जाए, इतना ही है। तो सारा कार्यक्रम केवल और केवल समझ के लिए। समझ होगी तो समाधान होगा, समाधान होगा तो सुख होगा। तो आप ये देखो, ये जो जीवन विद्या का अध्ययन है, इसका केवल और केवल एक ही उद्देश्य है, मानव धर्म को प्राप्त करना।
सभी मानव धार्मिक हो जाए। और जब हर मानव धार्मिक होगा, खुद समझो कि जितने भी देवी देवताओं की हम कल्पना करते हैं, ये देवता वो क्या है, वो धर्म पूर्वक व्यवहार करते हैं। तो जब मैं मानव बन जाऊंगा और मैं धर्म पूर्वक व्यवहार करूँ, धर्म पूर्वक व्यवहार क्या है, स्वयं सुखी होते हुए दूसरों को भी सुख रखना, या दूसरों को सुखी रखते हुए मुझे भी सुख मिले। तो मैं हमेशा दूसरों की खुशी का प्रयास करूंगा। जब दूसरे खुश होंगे तो मैं भी खुश हूँ। अगर आप ये सोचो एक बार, अगर भगवान कोई है जिसको हम भगवान समझते आ रहे, वो वास्तव में भगवान है, तो ये कह दे कि इस संसार की सभी लड़कियां अति सुंदर हो जाए। ये क्या कहा, संसार की सभी लड़कियां अति सुंदर हो जाए, अति समझदार हो जाए, अति जागृत हो जाए, उस सभी लड़कियों में तुम शामिल हो या नहीं हो? बिल्कुल हूँ। बाबा जी क्या कहते हैं, सबके भलाई में ही मेरी भलाई है, सबकी जागृति में ही मेरी जागृति है, सबके विश्वास में ही मेरा विश्वास है, और सबकी खुशी में मेरी खुशी है। लेकिन मनुष्य क्या कर रहा है, वो केवल और केवल अपनी खुशी के लिए जी रहा। पहले परिवार कुटुंब की खुशी के लिए जी रहा था, अब वो केवल और केवल अपनी खुशी में जी रहा है, यानी खुशी भी व्यक्तिवादी हो गई है। जबकि सुख व्यक्तिवादिता में या अपने में नहीं है, सुख तो पूरी व्यवस्था में। इस व्यवस्था को समझकर जीने में, तो मैं व्यक्तिवादिता से सुखी होना चाहता था, व्यक्तिवादिता में सुख है ही नहीं, तो मुझे कहां से मिलेगा? मुझे सब्जी चाहिए, मुझे ताजी सब्जी चाहिए, घिया टमाटर तोरी चाहिए, और मैं हार्डवेयर की दुकान पे जहां नट बोल्ट पेचकस लोहे का सामान मिलता हूँ, वहां जाके सब्जी खरीद रहा हूँ, तो कभी सब्जी नहीं मिलेगी। तो बाबा जी यही कह रहे हैं, जिसमें सुख है नहीं, मैं उससे सुख पाने का प्रयास कर रहा हूं, इसलिए लाखों वर्षों के प्रयास के पश्चात भी मनुष्य सुखी नहीं हुआ। तो जहां सुख है उसमें झांके देख लेते हैं, दुख तो मिल ही रहा है, एक उम्मीद है कि समझने से सुख मिलेगा, तो समझ कर देख लेते हैं, और देखने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि अभी तक तो हम सुखी हुए ही, और सारा प्रयास जबकि मनुष्य ने सुख के लिए ही किया। कुछ समझ पा रही बेटा जी? मैंने जितना जीवन विद्या को लेकर समझा, कई बार ये नहीं होता कि हम अच्छी अच्छी और मीठी मीठी बातें करें तभी हम सही हो पाते। ये अच्छी और मीठी मीठी बातें जो सामने वाले को अच्छी लगे, ऐसी बातें वो धर्मगुरु तो कर सकते हैं जो तुम्हारी संपत्ति को हड़पना चाहते हैं, जो तुम्हें सच्चाई के और ईश्वर के सपने दिखा के खुद गलत कामों में लगे रहते। बाबा जी भी गुस्सा करते थे। जागृत या समझदार होने का मतलब ये नहीं कि हम गुस्सा करना छोड़ देंगे या सबसे प्यार से बोलेंगे। वो प्यार से बोलना भी हमारे जो भाषा है उसमें परिवर्तन आएगा, लेकिन जो गलत बात होगी उस गलत बात को टोका जाएगा। तो मुझे कल दो बातें आपकी थोड़ी सी विचित्र लगी थी, इसलिए मैंने आपको टोका, क्योंकि बड़ा होने के नाते एक, चाहे मैं शरीर की उसको देखो, मैं समझदारी में तो हम सब बराबर हैं, तुम भी इतनी समझदार हो, मैं भी उतना समझदार हूँ, लेकिन उम्र के नाते मैं, मेरी जिम्मेदारी बनती है, मेरी नैतिकता बनती है, जब मैंने तुम्हारे को बेटी रूप में स्वीकार किया है, तो मैं अपनी बेटी को सही सही समझ। निरंतर वस्तुओं में ही सुख है। जो चीजें खुद नियंत्रित नहीं, निरंतर नहीं है, जो खुद परिवर्तनशील है, उसमें जो हमें सुख मिलता है वो भी परिवर्तन होता रहता है। तो सुख को लेकर आज हमारी चर्चा समाप्त हुई। कल का तुम्हारा दूसरा सवाल क्या रहेगा? देखो सर, कल का मेरा दूसरा सवाल है कि ये तो मैंने कुछ, क्या लिखा है? एक सेकेंड सर, ये कुछ अलग से मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ था कि टू गेट एंड टू रिपे इज नॉट सेटिस्फेक्शन फील टू मी बट इन रियल इट इज नॉट। मतलब कि अगर मैं कुछ देके मैं अपने लिए कुछ एक्सपेक्ट कर रही हूँ, तो वो तो एक तरह का बस मोल भाव हो गया कि अगर मैंने कुछ दिया है तो भी मुझे कुछ मिलेगा। सेम एज रिस्पेक्ट, मैंने अगर रिस्पेक्ट दिया तो मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी, पर अगर मैंने रिस्पेक्ट दिया मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिली तो फिर मुझे बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा? और अच्छा लगेगा तो अच्छा क्यों लगेगा? ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन के साथ में एक ही लाइन रिलेट करता हूं, समझना। स्वयं का सुधारी संसार की सेवा। तो मुझे ध्यान कहाँ देना है? अभी मुझे अच्छा या बुरा नहीं दिखना। भूल जाओ कि स्नेहा एक आज्ञाकारी बेटी नहीं, आज्ञाकारी बेटी भाई स्नेहा। स्नेहा एक जीवन है, वो जीवन है जो जीना चाहता है, सुख से जीना चाहता है, और वो जीवन है जो समझना चाहता है। समझो, क्योंकि अभी बात की थी ना हमने, समझ कर करना और करके समझ। कहती ना कई बार मम्मियां, देख लिया मैंने, सब मदद करके देख लिया, दुख में कोई काम नहीं आता, अपने ही काम आता। हम्म। तो यहाँ अपने को समझेंगे, जब अपने को समझेंगे संबंधों को समझेंगे, संबंधों को समझेंगे तो मानवतापूर्ण आचरण होगा, मानवतापूर्ण आचरण होगा तो सुख होगा, दुख नहीं होगा। सुख होगा। सुख होगा तब जब पहले स्वयं को समझ। सारा काम अपने ऊपर ही करना है, और हम करते क्या है? मैं तो ठीक हूँ, मम्मी को समझाना है। मम्मी क्या समझती? मैं तो ठीक हूँ। स्नेहा को समझाना है, लक्ष्मी को समझाना है। लक्ष्मी क्या समझती? मैं तो सही हूँ, वंश को समझाना है। वंश क्या समझ? मैं तो ठीक हूँ, पापा को समझाना है। ये जो हमने मान लिया ना कि मैं तो ठीक हूँ, अरे मैंने मान लिया मैं तो ठीक हूँ, हर कोई यही तो मान रहा है कि मैं तो ठीक हूँ। और इसलिए बाबा जी कहते हैं कि हर धरती का, इस धरती का हर मानव 51% ठीक ही है, बाकी 14 यानी 51 का मतलब मैं अगर ठीक हूं, स्नेहा अगर ठीक है, तो स्नेहा 51% ठीक है, 49% तो स्नेहा में भी गड़बड़ है। लेकिन 51% इज मोर देन 49%, यानी हर कोई आधे से ज्यादा तो समझदार है। क्या नाम जी का है? तो बाबा जी कहते हैं हर व्यक्ति समझना चाहता है, लेकिन मुझे क्या लगता है, मैं तो समझ गया, दूसरे को समझाना है। तो हर व्यक्ति समझना चाहता है, समझना क्या है उस पर बात करेंगे। तो बाबा जी के प्रति आज कृतज्ञता अर्पित करते हुए इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। और स्नेहा, रियली बहुत अच्छा सवाल था, और थैंक यू सर। अभी भी कुछ समझने में कोई दिक्कत हो, नहीं समझी हूँ तो फिर हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन अभी जीवन विद्या पे और मेरे प्रबोधक भाइयों पे इतना मुझे कॉन्फिडेंस हो गया, बाबा जी में मुझे इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि अगर हम इस पे और 1 घंटा चाहे तो बात कर सकते, सुख 2 घंटे में बात है, लेकिन निचोड़ वही आएगा। बाबा जी ने एक ही लाइन में इसका जवाब दे दिया, समझ है तो गलती नहीं, गलती है तो समझ नहीं, समझ में ही सुख है, समझ में ही समाधान है, समाधान ही सुख है। बस स्वीकृति में ही सुख है। किसकी स्वीकृति? सही की स्वीकृति। सही की स्वीकृति कब होगी? जब समझ होगी। तो बाबा जी कह रहे समझ में ही सुख है, समझ गए तो सब सुख है, ना समझे तो दुख है। ठीक है, तो बाबा जी के प्रति यस सर। कृतज्ञता अर्पित करते हुए इस क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। कल 9 बजे शाम को फिर मिलते हैं। ओके।